नमस्कार, ITI एजुटेक में आपका स्वागत है। यहाँ आगामी NCVT एग्ज़ाम के मद्देनज़र ITI एजुटेक आपके लिए कार्यक्रम ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग मॉडल पेपर सीरीज लाई है। इस कार्यक्रम के प्रत्येक सेशन में हम पिछले सालों में NCVT और SCVT परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको प्रश्नों के उत्तर का विश्लेषण बताने के साथ उनके हल भी बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंसिल और मिनी ड्राफ्टर। इनमें पहला क्वेश्चन है 2H पेंसिल किस काम आती है। पहला ऑप्शन दिया है डार्क लाइन खींचने में, दूसरा ऑप्शन है मोटी लाइन खींचने में, तीसरा ऑप्शन है कम दिखने वाली लाइन खींचने में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वह है सी, कम दिखने वाली लाइन को खींचने में। सी आंसर क्यों है? क्योंकि 2H पेंसिल का जो प्रयोग होता है वह लाइट या कम दिखने वाली जो लाइन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वह है सी, कम दिखने वाली लाइन को खींचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित लैड किस प्रकार की है। ये जो चित्र है हमारा, इसमें ये जो उस पेंसिल की लीड है वह किस प्रकार की है, किस शेप में है। तो पहला ऑप्शन है कोनिकल लैड, दूसरा ऑप्शन है चीजल लैड, तीसरा ऑप्शन है ड्राफ्टिंग लैड, चौथा ऑप्शन है फाइन लैड। तो जो हमारा सही आंसर है वह है कोनिकल लैड। क्यों सही आंसर है? क्योंकि देखिए, आप यहाँ देखिए चित्र में जो प्रदर्शित पेंसिल की लीड का आकार है वह कोनिकल है। पेंसिल की लीड जो है शंक्वाकार नोक होती है, तो इसलिए इसका प्रयोग रेखाचित्र, अक्षरांकन, आशांकन और वक्रों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा सही आंसर है वह है ए, कोनिकल लैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोग होती है। पहला ऑप्शन है पतली रेखाएं बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन रेखाएं बनाने हेतु, चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक रेखाएं बनाने हेतु। तो जो हमारा सही आंसर है वह है बी, गाढ़ी रेखाएं बनाने के लिए। सॉफ्ट जो गाढ़ी रेखाएं होती हैं, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग उसमें किया जाता है। पेंसिल जितनी सॉफ्ट होगी रेखाएं उतनी गाढ़ी बनेंगी। तो जो हमारा सही आंसर है वह है बी, गाढ़ी रेखाएं बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेंसिल की नोक के मुख्य संगठक कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट एवं क्ले, दूसरा ऑप्शन है लैड एवं ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है क्ले एवं लैड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है कि पेंसिल के जो नोक होती है उसमें मुख्य संगठक कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वह है ग्रेफाइट एवं क्ले। पेंसिल की जो लीड होती है उसके मुख्य संगठक ग्रेफाइट एवं क्ले का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो जो हमारा सही आंसर है वह है ए, ग्रेफाइट एवं क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। ए 2B, बी ऑप्शन है 1B, सी ऑप्शन है HB, डी ऑप्शन है H। तो जो हमारा सही जवाब है वह है ए, 2B, क्योंकि इन सब में जो ऑप्शन में दिया गया है उनमें सबसे ज़्यादा मुलायम ग्रेड की पेंसिल है 2B। तो हमारा सही आंसर है 2B, ऑप्शन नंबर ए। क्यों है? क्योंकि जो भी मोटी और चमकदार लाइनें होती हैं वह सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग उसमें किया जाता है, जैसे 2B, 3B, 4B, 5B, 7B तक। तो यहाँ ऑप्शन में 2B सबसे पहले दिया गया है, तो इसलिए हमारा जो सही जवाब है 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है। जो समांतर रेखाओं की रचना होती है ड्राइंग में, तो निम्न में से किन उपकरणों की सहायता से की जा सकती है। पहला ऑप्शन है ए, मिनी ड्राफ्टर, दूसरा ऑप्शन है टी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है सेट स्क्वायर का युग्म और चौथा ऑप्शन है ये सभी।
तो जो मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर का जो युग्म होता है, इन सभी की सहायता से समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वह है डी, ये सभी, उपरोक्त सभी समांतर रेखाओं की रचना मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर का युग्म सभी की सहायता से की जा सकती है। तो जो हमारा सही जवाब है वह है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। अब यहाँ एक तरफ दिया गया है उपकरण और दूसरी तरफ दिया गया है उनका कार्य, कि यह उपकरण किस कार्य हेतु उपयोग में किया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं कि जोड़ी मिला लेते हैं इनकी। तो जो बड़ी कंपास होती है वह क्या कार्य करती है? बड़ी कंपास बड़े वृत्त को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक का जो होगा वो होगा 3 नंबर। दूसरा है बड़ी डिवाइडर। बड़ी डिवाइडर किस लिए काम आती है? डिवाइडर जो होता है रेखा के विभाजन हेतु उपयोग किया जाता है। अब छोटा हो चाहे बड़ा, डिवाइडर है तो वह रेखा के विभाजन हेतु उपयोग किया जाएगा। तो दूसरे का हो जाएगा चौथा नंबर ये। अगला है सी ऑप्शन में रूलिंग पेन। रूलिंग पेन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रेखाओं को इंक करने हेतु, रेखाओं को खींचने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो सी का हो जाएगा 1 नंबर। और जो लास्ट बचा डी, लेड केस। तो पेंसिल की लेड को रखने के लिए लेड केस होता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ये डी का दूसरा नंबर। तो जो हमारा सही आंसर है वह है बी। सही आंसर हमारा बी है। बड़ी कंपास बड़े वृत्त को खींचने के लिए, बड़ा डिवाइडर रेखा के विभाजन के लिए, रूलिंग पेन रेखाओं के इंक को करने के लिए और पेंसिल की लीड को रखने के लिए लेड केस का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा सही जवाब है वह है आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों का मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। छोटी दूरियों की मार्किंग और विभाजन में जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है छोटी कंपास, दूसरा ऑप्शन है बड़ी कंपास, तीसरा ऑप्शन है चांदा, चौथा ऑप्शन है इंक पेन। तो जो हमारा सही आंसर है वह है ए नंबर, छोटी कंपास। छोटी दूरियों को नापने एवं मार्किंग और विभाजन करने के लिए छोटी कंपास का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए सही जवाब हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है बजाय? ए ऑप्शन है मापनी के, बी ऑप्शन है सेट स्क्वायर के, सी ऑप्शन है प्रोटेक्टर के, डी ऑप्शन है कंपास के। तो जो मिनी ड्राफ्टर होता है वह किसी भी उपकरण को अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों को जो पूर्ति करता है वह, तो हमारा सही जवाब है कंपास। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदे तथा स्केल चारों उपकरणों का कार्य किया जाता है सिवाय कंपास के। तो सिवाय कंपास के चारों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही जवाब है इसमें डी। डी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती हैं? मिनी ड्राफ्टर की दोनों जो भुजाएं होती हैं किस कोण पर जुड़ी होती हैं? पहला ऑप्शन है 45 डिग्री पर, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री पर, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री पर, चौथा ऑप्शन है 270 डिग्री पर। तो जो हमारा सही जवाब है वह है 90 डिग्री पर, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर की जो दोनों भुजाएं होती हैं वह 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई होती हैं। जो हमारा सही जवाब है वह है बी, 90 डिग्री कोण पर एक दूसरे के लंबवत जुड़ी हुई होती हैं। अब आज का सवाल आपके लिए है, पॉलीगॉन का नाम बताइए। चित्र में जो पॉलीगॉन प्रदर्शित है यह, इसका नाम हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है षटकोण, दूसरा ऑप्शन है हेप्टागॉन, तीसरा ऑप्शन है अष्टकोण, चौथा ऑप्शन है नैनोगॉन। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पिछले अंक में जो सवाल पूछा गया था कि ड्राइंग बोर्ड बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता है, ड्राइंग बोर्ड बनाने में कौन सी लकड़ी का प्रयोग होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। गांठ वाली लकड़ी, दूसरा ऑप्शन था ठोस लकड़ी, तीसरा ऑप्शन नर्म लकड़ी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वह है नरम लकड़ी। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए नरम लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।
आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।